नमस्कार यूट्यूब बंधु, छात्र छात्राओं। हम लोग जानते हैं कि 10वां का एग्ज़ाम चल रहा है, एनुअल। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादातर बच्चा का ये शिकायत आया है कि क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में बहुत हार्ड पूछा। ये सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना हार्ड है। जहाँ तक कि मेरे अनुसार तो हार्ड नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका आंसर है ब्रुंटलैंड आयोग। ब्रुंटलैंड आयोग। जो छात्र हो वो मिला लें अपना उत्तर और पता कर लें कि कितना सही हुआ कितना गलत। दूसरा प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो एक बांगर आंसर है, बांगर होगा आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तीसरा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? ये सितंबर 1987 में लागू हुआ था। चौथा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पांचवा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? ये डिब्रू सैखोवा है, डिब्रू सैखोवा। छठा है, क्यूराइन का उपयोग किस में होता है? ये मलेरिया रोग के इलाज में क्यूराइन का उपयोग होता है, मलेरिया रोग के इलाज में। सतवां है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहा है, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं? इसका 18 गो है वर्तमान में जो कार्य कर रहा है, 18 रिफाइनरी। अगला है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? ये दार्जिलिंग में हुआ था, दार्जिलिंग। नौवां है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए थे, चौरा चौरी कांड से। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे दो बात आता है भाई जी, हम बता रहे हैं। लाल कुर्ती गठन जो है मेजनी ने किया था, लेकिन लाल कुर्ती नामक आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो है ये उत्तर मेजनी और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों हो सकता है, तो अपना चेक कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन है? ये सर जॉन साइमन था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर को कब खोला गया था? ये 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो असफल रहा था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है कैगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? ये राजस्थान में है सौर ऊर्जा की, क्योंकि वहाँ मरुस्थल है तो सूर्य की सीधी किरण वहाँ पड़ती है। निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल में चाय, रबर और गन्ना तीनों हो जाएगा, अतः इनमें सभी होगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? यहाँ मूंग आंसर होना चाहिए, क्योंकि चना, मटर और राजमा तीनों के तीनों नाइट्रोजनीकरण करता है। मूंग, सी नंबर ऑप्शन है मूंग। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है, भारतीय खाद्य निगम। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ये बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, बर्नपुर में। 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
24 नंबर है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ये फ्रेंच भाषी समुदाय जो था ये ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, फ्रेंच भाषी समुदाय। 26 नंबर प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, क्योंकि शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? ये 1998 में हुआ था समझौता, 1998 में। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा महेंद्र जो था वो इनकार कर दिया था, राजा महेंद्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो जानवे करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सर्वसे उत्तम है, क्योंकि इसमें प्रजा ही सब कुछ होता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में है, एक दलीय प्रणाली है चीन में। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो ये चालू खाता जो होता है ये विशेष रूप से व्यापारी के लिए होता है, क्योंकि ये व्यापार करने में सहूलियत होता है। 34 नंबर प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था मनरेगा कार्यक्रम। और 35 नंबर है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क जो है इसको औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ISI मापक। 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 37 नंबर है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया जाता है? बदल दिया गया है। तो एक इसका आंसर होगा विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र में इसे बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में जो है ये छिपी हुई बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था? तो 18 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की शुरुआत किए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है ये काम। अगला क्वेश्चन, इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तो इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में स्थित है कहलगांव। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें केंद्र से उत्पन्न होता है, इसको इंग्लिश में फोकस कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन है? ये सिस्मोग्राफ है जो भूकंप तरंग मापक यंत्र है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, पानी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो ये महासागरीय गर्त जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, महासागर के आसपास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था।
51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये ग्रेट ब्रिटेन में था जेना विश्वविद्यालय। 52 नंबर प्रश्न, कौसुथ का संबंध किस देश से था? तो कौसुथ का संबंध ऑस्ट्रिया से था, इनको ऑस्ट्रिया का राजा बनाया गया था। 53 नंबर प्रश्न है, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो ड्यूमा गठन 1905 ईस्वी में किया गया था। ये 53 नंबर प्रश्न था। 54 नंबर प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ये वायसराय की संधि था जिसमें रूस को बाहर कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध से। 55 नंबर है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? ये जापान का आत्मसमर्पण जो था, ये पोट्सडम का घोषणा का मुख्य उद्देश्य था, जापान का आत्मसमर्पण। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोसिस जो है ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ऑप्शन के हिसाब से और सब विदेशी है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो ये विनिर्माण क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में यह नकारात्मक प्रभाव देखा गया है क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। 60 नंबर प्रश्न, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ये 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है और चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र ये सब कृषि संबंधित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। इसी किताब में इन्होंने भारत का आय 20 रुपया पर साल बताए थे 1868 ईस्वी के आसपास में। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है ये मूल्य योग विधि होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। 65 नंबर है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह जो थे ये राजस्व आयोग के अध्यक्ष बने थे 1921 में। 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर 66, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा। 67 नंबर प्रश्न है, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो इसका असर सबसे ज़्यादा अमेरिका पर पड़ा था। 68 नंबर प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? ये विश्व बैंक का गठन किया गया था, विश्व बैंक का। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा तो ये यूरो है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा। 70 नंबर है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने लिखा? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र जो शुरू किया था ये एनी बेसेंट थे, जिन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किए थे, एनी बेसेंट। 71 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना। 72 नंबर है, सिकंदर कहाँ के निवासी थे? तो सिकंदर यूनान के निवासी थे। 73 नंबर प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसमें समाजवादी पार्टी जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अन्य भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, यह तीनों पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप रहा। तो ये भारत में रहा। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से ये लोकतांत्रिक शासन का पतझड़ रहा है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी कहे थे। 76 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो यह आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। 77 नंबर प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से पंचायती राज भी कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1958 में हुआ था। 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना हुआ था। और 80 नंबर अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो ये संयुक्त, निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना अपना आंसर चेक करके और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसको कितना सही हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।